आप महासदी के नायक हो जाते। क्यों मंत्रिमंडल में बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ किया, उसके जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। बिहारी फर्स्ट बिहारी क्या हो गया, कहाँ चले गए? जो लोग बिहार करते थे, कौन सा मंत्रिमंडल मिला? ये कोई मंत्रिमंडल है? मोदी जी की सरकार तो अब रही नहीं, अब एनडीए और अनुकंपा की सरकार। बिहार को चाहिए विशेष राज्य, बिहार को चाहिए हाई डैम, कोसी सीमांचल को चाहिए बाढ़ से मुक्ति। और ये जो रिजल्ट घटना घटी है, इसमें यह संस्था ही जयसाजी की है। और नीट्स का एग्जाम हो, लेकिन प्राइवेट किसी भी कीमत पर किसी भी संस्थाओं के द्वारा ना। बच्चा की मार्किंग एक ही, एक हॉस्टल में रहने वाले 12 बच्चा को एक ही मार्क, 12। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द 18 न्यूज़। देखिए, पप्पू यादव दिल्ली से लौट आए हैं। दिल्ली में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उसके बाद बिहार लौटे और बिहार लौटते ही पप्पू यादव ने बता दिया कि जब वो सांसद बने हैं इस बार, तो उनका जो पहला आवाज होगा वो नीट परीक्षा को लेकर होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे पूरा अंदेशा है कि इसमें जो संगठन है उसी का हाथ है। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से जज से इसकी जांच की मांग करूंगा। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव, सुनिए। पहले तो कटिहार पूर्णिया सीमांचल के सर्व समाज को बहुत बहुत बधाई। सीमांचल में 3 सांसद और आज़ाद हिंदुस्तान में 4 बार पूर्णिया को ही ये जज्बा था जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार चुना। आज़ादी के बाद 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार नहीं होते, एमपी नहीं बनते, चौथे बार। इसीलिए सर्व समाज को और विशेष तौर पर गरीबों को और सभी जात के युवाओं को बहुत बहुत बधाई। दूसरी तरफ हम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से उनका सम्मान करते हैं। वो उन्हें समझ लेना चाहिए कि बीजेपी के लोगों को नफरत है बिहार से। कभी भी बिहार के हित की बात वो नहीं करते। 8 मंत्री लेना ही नहीं चाहिए था। पहले नीतीश बाबू समर्थन देने के पहले विशेष राज्य की बात करनी चाहिए। 2 विशेष पैकेज दो, बाढ़ से मुक्ति के लिए हाई डैम दो, सीमांचल कोसी में बन पड़े फैक्ट्री के लिए विशेष पैकेज दो, मिथिला में मखान और मक्का की फैक्ट्री के लिए पैकेज दो। अग्निवीर के लिए पुनर्विचार करो। जो कांग्रेस और नीतीश कुमार राजद के गठबंधन की सरकार का जो 2 ड्रीम था, एक था 69% ST SC OBC का आरक्षण जो लागू किया गया, और जो राहुल गांधी जी का बड़ा सपना है जाति जनगणना, उसको पहले आप लागू करवा। आप महासदी के नायक हो जाते। क्यों मंत्रिमंडल में बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ किया, उसके जन भावनाओं के साथ खिलवाड़। बिहारी फर्स्ट बिहारी क्या हो गया, कहाँ चले गए? जो लोग बिहार करते थे, कौन सा मंत्रिमंडल मिला? ये कोई मंत्रिमंडल है? आप बताइए। मोदी जी की सरकार तो अब रही नहीं, अब एनडीए और अनुकंपा की सरकार है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद देखिएगा केंद्र की सरकार की उथल पुथल। इसीलिए बिहार को चाहिए विशेष राज्य,
बिहार को चाहिए हाई डैम, कोसी सीमांचल को चाहिए बाढ़ से मुक्ति, नदियों को जोड़ना, मकान और मक्का पर आधारित फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर। हम आपको वादा करते हैं कि 4 से 6 महीने के अंदर, चाहे वो अस्पताल का मामला हो, चाहे वो ब्लॉक सीओ सीआई कर्मचारी जो करोड़ों कमाते हैं उससे जुड़े मामला हो, मोटेशन या जमाबंदी से जुड़ा मामला हो, चाहे किसी माफियाओं की गिद्ध दृष्टि किसी के जमीन पर हो, आजाद करें हर कीमत। ये मेरी प्राथमिकता। देखिए, प्रियंका जी की गंभीर चिंता थी खरगे जी की कि हम लोगों ने सोचा था उत्तर प्रदेश से ज्यादा रिजल्ट बिहार हो, ये हो क्या गया। तो सारी बातें हुई, सारी परिस्थिति पर चर्चा हुआ, आधे आधे घंटे चर्चा हुई। अब जाने के बाद आदरणीय नेता राहुल जी से मिलेंगे तो फिर बैठ के कांग्रेस संगठन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। किस तरह से सर संगठन को लेकर अभी आपने बताया? सर, कटिहार ही नहीं, पूरे बिहार के कांग्रेस का जो आम लोगों से लगाव था और जो इस 40 सालों में कुछ नेताओं ने जो बिहार के खत्म किए, जनता से कटिहार का लगाव हर उस जाति धर्म वर्ग से मैं जोड़ूंगा जो बिहार के लिए नया सपना देख रहा है और जो बरसों से चंडाल चौकड़ी के चारों तरफ जो बिहार की बर्बादी हुई है, कांग्रेस ही एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसा विश्वास जिसमें ना कोई कास्ट है, ना कोई धर्म है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना कोई बैकवर्ड है, ना फॉरवर्ड, सभी जातियों का प्रतिनिधि और हिस्सेदारी भागीदारी कहीं है तो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा। पहला आवाज उठेगा लोकसभा में और ये जो रिजल्ट घटना घटी है इसमें यह संस्था ही जय साजी की है। हम जेपीसी की मांग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग करेंगे और नीट्स का एग्जाम हो लेकिन प्राइवेट किसी भी कीमत पर किसी भी संस्थाओं के द्वारा ना, इसको खत्म करने की मांग करेंगे। पूरा बच्चा बर्बाद हो गया और 4 तारीख को रिजल्ट देना ताकि लोगों के बीच ये ना जाए 68 बच्चा की मार्किंग एक ही, एक हॉस्टल में रहने वाले 12 बच्चा को एक ही मार्क, 12 बार क्वेश्चन आउट करके निकल जाना। क्वेश्चन आउट ना हो इसके लिए पप्पू यादव सदन नहीं चलने देगा, ये मैं वादा करता। तो सुना आपने किस प्रकार से पप्पू यादव ने नीट परीक्षा को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि अगर सदन में मेरा पहला सवाल कुछ होगा तो वो होगा नीट परीक्षा में हुए धांधली को लेकर। उसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जो है उन्हें मंत्री पद के बजाय बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगना चाहिए था और उत्तर बिहार जो बाढ़ से त्रस्त रहता है उसके लिए डैम मांगना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आगे जो भी होगा इसको लेकर हम अपनी बातों को बुलंदी के साथ लोकसभा के अंदर रखते रहेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।